अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन तफ़सीलात इस्लामाबाद से आपके सामने रखेंगे। कल एक बड़ी अहम एक डिनर कम मीटिंग हुई और उसके साथ-साथ कल रात एक और बड़ी डेवलपमेंट, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का भी एलामिया सामने आया। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। नए इंतखाबात का मुतालबा तमाम जमातों ने एक साथ खड़े होकर कर दिया है, उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट है, लेकिन तमाम खबरों से पहले बात करेंगे लाहौर के अंदर जो पेका एक्ट बनाया गया था और पीका कानून के बाद एक ड्रैकोनियन लॉ जो बनाया गया था, उसके बाद अब जिस तरीके से घेरा तंग किया जा रहा है, एक नौजवान सहाफ़ी ज़ईम लगारी और अब इनको गायब हुए भी तकरीबन 24 से 36 घंटे हो चुके हैं। इन्होंने एक रोड के ऊपर एक अपडेट की, एक प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर इन्होंने बताया कि किस तरीके से घपला हुआ, नहीं हुआ, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स इन्होंने दिए और उसके बाद से वो स्टोरी जब इन्होंने की और उस स्टोरी करने के बाद से ये गायब हैं। एलीट फोर्स यूनिफ़ॉर्म में और उसके साथ-साथ सिविल कपड़ों में लोग 16 के करीब लोग गेट तोड़कर इनके घर घुसे और गालम-गलौच करते हुए ज़ईम लगारी को पकड़ कर ले गए, अगवा कर लिया, यानी ऑब्वियसली अरेस्ट तो इसको नहीं कहा जा सकता। और अगर स्टोरी गलत थी, अगर फैक्ट्स गलत थे तो अदालती तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई होती, उनको बुलाया जाता, उनसे पूछ-गछ की जाती, लेकिन गायब करवा दिया गया। और एक और भी कुछ खबर ऐसी आ रही है कि ग्रुप के एडमिन लाहौर से सहाफ़ी हैं गालिबन, उनको भी इसी तरीके से गायब करवा दिया गया है कि उनकी एक स्टोरी या एक खबर से वो खबर गलत थी, इत्तेफ़ाक नहीं था। तो यानी ये इस वक़्त हालात है मुल्क में, अगर आपकी खबर गलत होगी या अगर आपकी खबर गलत डिसाइड भी कौन करेगा ये हम सब जानते हैं, तो आपको फिर इस तरीके से ही उठवा लिया जाएगा बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी वारंट के। ये ओपी का कानून है जिसके मैंने 2-3 बार जब वीलॉग किया तो यही कहा कि इसकी ज़द में सब आएँगे, हर आम और ख़ास शहरी आएगा। ये सिर्फ़ सहाफ़ियों के ऊपर लागू नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ सहाफ़ी जो है वो इसकी ज़द में आएँगे। तो ये तमाम तर इस वक़्त सिचुएशन है। नौजवान सहाफ़ी ज़ईम लगारी साहब उनके लिए आवाज़ उठाते रहें। जो भी आप फ़ोरम्स यूज़ कर रहे हैं, फ़ेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, हर फ़ोरम पर इनके लिए आवाज़ उठाएँ। ये वो नौजवान सहाफ़ी हैं जिन्होंने ना पीका कानून को देखा, ना किसी चीज़ को ख़ातिर में लाया और रिपोर्ट करते गए। अल्लाह उनकी हिफ़ाज़त करे और जल्द से जल्द वो वापस लौटे। अब कल एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई। वैसे तो 2 अहम डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन दूसरी क्योंकि थोड़ी अब पुरानी हो चुकी है उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन एक ग्रैंड ऑपोज़िशन अलायंस के नाम के ऊपर जो है एक मीटिंग हुई। कल असद कैसर साहब के घर पर एक डिनर हुआ, वो डिनर भी था, वो एक मीटिंग भी थी, उसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, शायद खाकान अब्बासी और ये तमाम तर लोग मौजूद थे और यक आवाज़ होकर एक सफ़ में खड़े होकर जी इन्होंने कहा जी कि हमें नए इलेक्शंस चाहिए, नए इंतखाबात की तरफ जाना है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी इससे कबल जो एक नए इंतखाबात वाला जो डिमांड थी उसके ऊपर से थोड़ी हटती दिखाई दे रही थी क्योंकि बाकी मज़ालिम इतने हो चुके हैं 26 नवंबर की खास तौर पे कहानी उसको पीछे छोड़ा नहीं जा सकता, सेट असाइड किया नहीं जा सकता। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कल दोबारा एक आवाज़ उठाई और वो यही थी कि इलेक्शंस क्योंकि मैंडेट जो उनका चोरी किया गया उस हवाले से बात की गई कि दोबारा इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। अब कल ये बात मौलाना भी साथ ही खड़े थे। कल मौलाना की किसी किस्म की तकरीर या कोई गुफ्तगू का हिस्सा, तकरीर तो नहीं कह सकते, कोई जलसा नहीं था, बट जो गुफ्तगू उन्होंने की, उस गुफ्तगू के हिस्से में से कोई हिस्सा भी मीडिया ने नहीं दिखाया। वजह क्या बनी मीडिया को ना दिखाने की? वजह ये बनी कि मौलाना ने बड़ी सख्त तरीन बातें की। ज़ुबैर अली खान और कुछ सहाफ़ी भी जिनकी मुलाकात हुई मौलाना से, एक लंबी नशिस्त हुई, वो सब कह रहे हैं कि मौलाना कल जो बॉर्डर से के हवाले से मौलाना ने बातें बताई हैं, जो बलूचिस्तान सूबे के अंदर जो हालात है, वो बहुत तशवीशनाक, बहुत कंसर्निंग बातें हैं। अब मौलाना ने अब ये कुछ सहाफ़ी भी रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर कि मौलाना को ख़ास लोगों ने राब्ता किया और कहा कि आप बलूचिस्तान के अंदर अपना किरदार अदा करें। यानी ये राब्ता क्यों होगा? ये कहने के लिए आप बलूचिस्तान के अंदर अपना किरदार अदा करें, बलूचिस्तान के हवाले से सोचें, हम आपको वहाँ पे पोज़ीशन भी दे देंगे। यही होता है हमारे मुल्क में जो तरीक़ाकार है। लेकिन अब जो ख़बर है वो ये है ये मौलाना ने स्ट्रेट अवे उन लोगों को भी कहा कि मैं इन इलेक्शंस को ही जाली मानता हूँ, इस सेटअप को, ये जो हुकूमतें आपने लाकर बिठाई हैं, ये गलत है। तो बलूचिस्तान के हवाले से जो चीज़ें मौलाना ने डिस्कस की, जो मौलाना ने सहाफ़ियों से डिस्कस की, जो कल रात को उन्होंने गुफ्तगू की, वो बहुत कंसर्निंग है। ये सोचने की बातें हैं और ये सारी बातें कमोबेश वही हैं जो इमरान खान ने अपने एक ओपन लेटर के अंदर लिखी। केपी के हालात भी मोर और लेस यही हैं, एतमाद उठ रहा है। अब कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक चीज़ तो बहुत डिफरेंट थी। अब उस पे जाने से पहले मौलाना के हवाले से ये भी है कि मौलाना जो है ना वो नीम इनकलाबी से बने हुए हैं। एक जाने वो पीका कानून के ऊपर भी तनकीद, 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी तनकीद, इस सेटअप के ऊपर भी तनकीद, इसको वो कहते हैं गलत सेटअप है, जो इलेक्शन जीत कर नहीं आया। लेकिन दूसरी जानिब अब खाली बातें करने से तो कुछ नहीं होता ना। बातें कर के बैठ के आप गुफ्तगू करें कुछ नहीं होता। सड़कों पर जब मौलाना के आने की बात होती है वो बैक ऑफ कर जाते हैं। 26वीं आईनी तरमीम भी उन्होंने मिलकर हुकूमत के साथ पास करवा दी। तो ये बड़ा अजीब-सा एक किरदार है, ये बड़ा नीम इनकलाबी वाला किरदार है। इस किरदार से तो ना अवाम को कोई फ़ायदा नहीं और ना आपका नाम किसी तारीख में कहीं पर भी लिखा जाएगा, बल्कि ये थोड़ा-सा एहतराम के साथ लेकिन मुनाफ़िकाना लगता है कि आप कह कुछ रहे हैं लेकिन आप अमलन वो कर नहीं रहे सब कुछ। तो अब मौलाना के हवाले से तो ये मामला हो गया, लेकिन अब मैं आगे बढ़ूँ और एक और बात जो आपके साथ करनी है मैंने, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया पिछली तमाम जो 2 ढाई साल के अंदर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेज़ हो रही हैं, उनसे बड़ा मुख्तलिफ था।
मुख्तलिफ इस सेंस में था, इस पर्सपेक्टिव में था कि उसके अंदर वो इंतशारी टोला, उसके अंदर वो फसादी टोला इन्हीं हाथों से निपटा जाएगा, ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए जो हम टर्मिनोलॉजी सुनते आ रहे हैं डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उस एलामिया के अंदर हम यही कुछ लगता था मोर और लेस ये पीटीआई के खिलाफ पूरा एलामिया है। लेकिन कल ऐसा कुछ हमने नहीं सुना, लेकिन उस एलामिया के अंदर एक दो लाइनर्स कुछ ऐसे थे जिसमें कहा गया कि अवाम का फौज के ऊपर भरपूर एतमाद है, फौज वही कुछ कर रही है जो अवाम चाह रही है, फौज अवाम के तमाम तर प्रॉब्लम से बड़े अच्छे से आगाह है, यानी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ऐसी मोर और लेस लाइन्स। तो ये बेसिकली इमरान खान के उस खत का जवाब भी था जिसमें खान साहब ने कहा था कि अवाम और फौज में दूरियां आ रही हैं। वो जो ओपन लेटर था जिसके हवाले से खबरें चलवाई गई कि वो लेटर नहीं मिला, लेकिन कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया के बाद लग रहा है कि वो लेटर जरूर मिला है और पढ़ा भी गया है। बड़ी दिलचस्पी से हो सकता है 6 से 7 मरतबा पढ़ा हो, जितनी बार हम सहाफ़ियों ने शायद नहीं पढ़ा उतनी बार पढ़ा गया होगा, और इनडायरेक्ट तौर के ऊपर या इनडायरेक्टली उसका जवाब भी कल दिया गया है। अब एक और जाते-जाते मैं आपको बात बताऊँ तो सेनेटर इरफान सिद्दीकी सब जानते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने किताब लिखी है साइफर से लेकर फाइनल कॉल तक। अब ये किताब लिख तो दी उन्होंने, किताब के लिए फंडिंग किसने की सवाल उठ भी रहा है उनके ऊपर, ये बड़ा अहम है। दूसरा, ये जो किताबें लिख तो देते हैं सारे, और लेकिन सबकी किताबों का टाइटल इमरान खान के किसी लाइन से मिलता-जुलता या इमरान खान की ज़िंदगी के ऊपर या उसके फैसलों के ऊपर ही क्यों होता है? यानी किताब बेचने का भी तरीका ये है, रेहाम खान की किताब आप उठा लें, आप इनकी उठा लें, यानी हर कोई खान के नाम को ही बेच रहा है, खान के नाम को इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो उसका मुखालिफ ही क्यों नहीं है। अब आपने साइफर से फाइनल कॉल तक लिख तो दिया, उसमें बताएँगे आप क्या? यानी साइफर का क्या बताएँगे आप? किस को आया था साइफर, किसके खिलाफ आया था साइफर, कौन इस्तेमाल हुआ साइफर में, किसके इस्तेमाल होने पर फिर वो हुकूमत बनी, और फिर साइफर एक तरफ कहते थे है नहीं, दूसरी तरफ उसी पर केस कर दिया, फिर वो केस उड़ भी गया। फाइनल कॉल का क्या बताएँगे कि 26 नवंबर को गोलियाँ चली, यानी वाक़ईतन ये हम कहते हैं ना कि ये चीज़ें तारीख में लिखी जाएँगी, साइफर, 26 नवंबर की खून, बर्बरियत, ज़ुल्म जो इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर हुआ, जो भूला नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता, गोली क्यों चलाई, आखिरी दम तक ये सवाल होते रहेंगे जब तक कल्प्रिट्स जो हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता। तो अब ये जो मुखालिफिन है वो भी इसके ऊपर किताबें लिखना शुरू हो गए ताकि ये टॉपिक्स वाक़ईतन क्लोज़ ना हो। अब ये किताब का टाइटल देखिए साइफर से लेकर फाइनल कॉल तक, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन फ़ज़ूल है, इतना वक़्त किसके पास है कि अब इरफ़ान सिद्दीकी साहब की किताब पढ़े, लेकिन जानने के लिए मुझे लगता है पढ़नी पड़ेगी, क्यूरियोसिटी है मुझे कि उसमें उन्होंने झूठ क्या गढ़े होंगे फाइनल कॉल के ऊपर और साइफर के ऊपर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये वो 2 टॉपिक्स हैं जो तारीख में लिखे जाएँगे। वो आज मुखालिफिन भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, नेगेटिव अंदाज़ में कर रहे हैं, गलत और झूठी बात कर रहे हैं, लेकिन साइफर और 26 नवंबर की फाइनल कॉल कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। हमेशा तारीख में दोनों चैप्टर्स आने वाली नस्लें हमारी पढ़ेंगी। मज़ीद इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख़्याल रखें। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, सपोर्ट चाहिए, और शेयर भी करें कंटेंट को, ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।